Subscribe, get notified, share and like. अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। मैं पिछले 5-6 सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी प्रैक्टिस में जो सबसे आम मर्ज़ है वो जो देखने में आता है, मोस्टली पेशेंट्स में देखने में आता है, वो डायबिटीज़ है। और अगर मैं बात करूँ हर घर के हवाले से, तो इस टाइम आपको हर घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट लाज़मी मिलेगा। और जैसे कि आज तारीख़ है 14 नवंबर और आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो मनाया जाता है, इसकी अवेयरनेस दी जाती है डायबिटीज़ के हवाले से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ डायबिटीज़ से रिलेटेड, यानी डायबिटीज़ सबको पता है ये एक शुगर की ज़्यादती होती है बॉडी में, उसकी वजह से होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी मेडिसिन्स के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएँ जो कि डायबिटीज़ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं होम्योपैथिक फ़ील्ड में। सबसे पहले डायबिटीज़ जो है वो होता क्यों है? डायबिटीज़ होने की कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन इसकी एक अहम वजह ज़रूर होती है और वो होती है टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी। ये सबसे बड़ी वजह होती है और मोस्टली लोग यही समझते हैं डायबिटीज़ की वजह जो होती है, बहुत जो लोग यानी कार्बोहाइड्रेट्स वग़ैरह का कंज़्यूम करते हैं और उसकी वजह से, यानी ग्लूकोज़, ऐसी चीज़ें जिसमें शुगर की मिक़दार ज़्यादा होती है, वो चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी शुगर जो है वो बढ़ जाती है। ये भी ठीक है जो लोग अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एक्सेसिव शुगर जो है वो बॉडी में हो जाती है उसकी वजह से। तो शुगर का मर्ज़ एक इस वजह से भी होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है वो टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, उन लोगों में ये डायबिटीज़ का मर्ज़ पाया जाता है। इस ही वजह से डायबिटीज़ जो है वो अब एक आम बीमारी है, क्योंकि अगर आप बच्चे को देखें, वो किसी न किसी सोच में, किसी न किसी उलझन में मुब्तला होता है, जिसकी वजह से उसका जो लबलबा है वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पूरा फंक्शन है वो हमारा माइंड कंट्रोल करता है। और अगर माइंड ही कंट्रोल नहीं करेगा, सही तरीके से प्रॉपर नहीं होगा, एक हेल्दी माइंड नहीं होगा, तो आपको इन यानी मर्ज़ से होकर गुज़रना पड़ सकता है। तो आज की ये मेरी वीडियो इसी हवाले से है कि आज 14 नवंबर है, डायबिटीज़ डे है, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी सेफ़ मेडिसिन शेयर करूं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। इवन के कुछ मरीज़ जो कि इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, वो उनका अल्टरनेटिव भी है और वो इंसुलिन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो वो भी इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेरी मेडिसिन है वो लहनिंग की डायाक्योर है, जो कि एक इंसुलिन का बहुत अच्छा मुतबादिल है और बहुत सारे जो सिम्पटम्स होते हैं, इनिशियल सिम्पटम्स होते हैं, अगर उसमें ही आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें डायाक्योर को, तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देती है और एक हाई शुगर वाले रिस्क से आपको बचा लेती है। क्योंकि शुगर का जो मर्ज़ होता है वो कभी भी ये नहीं होता अचानक से हुआ है, उसके बहुत, यानी आप बहुत सालों से समझ लें या महीनों से आप सफ़र कर रहे होते हैं और उसके बाद वो डायग्नोज़ होता है, क्योंकि इसके जो इनिशियल सिम्पटम्स होते हैं बहुत ही मामूली सिम्पटम्स होते हैं। लाइक भूख कम हो जाती है, कुछ लोगों में भूख की ज़्यादती हो जाती है, हेडेक हो जाती है, फटीग वाली कंडीशन होती है, मस्कुलर पेन्स होते हैं। ये बहुत ही इसके कॉमन सिम्पटम्स होते हैं। प्यास का कमी, बहुत प्यास की जो है ना ज़्यादती इसमें हो जाती है। बाज़ औक़ात लोगों को, पेशेंट को कमी भी हो जाती है, लेकिन बहुत ही, यानी समहाउ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये सिम्पटम पाया जाता है। खाने की शिद्दत, एकदम से बहुत शदीद भूख लगती है, लेकिन इसका जो बहुत अहम सिम्पटम है वो ये है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में जिस्म में ऐसा लगता है उनको रेंगन हो रही है किसी चीज़ की, उनको एहसास होता है कि बॉडी में उनके कुछ चल रहा है। तो ये डायबिटीज़ का बहुत अहम सिम्पटम होता है जिसको नोट करना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर अब डायबिटीज़ आपको आ रही है रिपोर्ट में, तो आप ये डायाक्योर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, ख़ास तौर पे रात के टाइम, इसका डायबिटीज़ का बहुत अहम सिम्पटम है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बिगाड़ आना पैदा होना शुरू हो जाता है, नौज़िया वाली कंडीशन होती है, वॉमिटिंग होती है समहाउ। और इसके साथ ही इसका बहुत अहम सिम्पटम है वो है डकारों का आना। डकारों का आना हम बहुत ही आम लेते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो इनिशियल सिम्पटम्स में है डकारों का बहुत ज़्यादा आना, तो इन सिम्पटम्स को नोट करना चाहिए और इनिशियल ही अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जाने से बच जाते। इस मेडिसिन को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये कैप्सूल फॉर्म में होती है। ये 2-2 कैप्सूल आपको दिन में 2 से 3 मरतबा लेने होते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले लेना होते हैं। एडल्ट्स में
बच्चों में आप एक एक कैप्सूल दिन में 2 मरतबा ले सकते हैं, लेकिन एज को देख के मेडिसिन लेनी है आपने, और अगेन खाना खाने से पहले ही लेना है। और अगर बेहतर समझें तो डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन लेने से पहले। और दूसरी जो मेरे पास मेडिसिन है डायबिटीज़ से रिलेटेड, वो है डायाबेन। बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी शुगर की मेडिसिन है, लैनिंग की प्रोडक्ट है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स ज़ाहिर है शुगर से रिलेटेड ही हैं, लेकिन इसमें कुछ और सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, लाइक पट्ठों का दर्द हो जाना। और डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा हमें रिस्क होता है कि डायबिटीज़ जो नुकसान पहुंचाती है, एकदम से अगर हाई हो जाए तो वो आँखों या गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। तो डायाबेन जो है, अगर आपको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिन के मसाइल आ रहे हैं, यूरिन करते हुए जलन है, दर्द है, और अगर गुर्दों में वर्म है, गुर्दों के वर्म में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ जो है वो इस हद तक बढ़ रही है कि आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर रही है, आपको यूटीआई हो रहा है, तो उन मरीज़ों के लिए डायाबेन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही अगर शुगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई चल रही हो और अगर आप यूरिन डीआर यानी यूरिन का एनालिसिस करवाएं, तो उसमें भी शुगर जो है वो दिखना शुरू हो जाती है, यानी आपकी यूरिन में भी शुगर आना शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त भी डायाबेन जो है वो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। अगेन ये भी इंसुलिन का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, और बाकी तमाम शुगर के जो सिम्पटम्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस किए। पट्ठों के दर्द, असाबी दर्द शुगर की वजह से अगर होते हैं, बहुत शदीद कमज़ोरी है, तो डायोबेन का इस्तेमाल या डायाक्योर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो मेडिसिन है ड्रॉप फॉर्म में होती है, अगर आप कैप्सूल नहीं ले सकते तो आप ड्रॉप फॉर्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल शुगर के लिए कर सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन ही आपके ब्लड में शुगर लेवल को बैलेंस करती हैं। अच्छा, एक और इसमें बड़ा अहम सिम्पटम है, शुगर की अगर कमी है या ज़्यादती है, ये दोनों मेडिसिन उन दोनों यानी इन दोनों ही सिम्पटम में बहुत अच्छा काम आती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट के जो शुगर है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, कभी कम कभी ज़्यादा आ रही होती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तब भी आप इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। डायाक्योर जो है वो कैप्सूल फॉर्म में है, अगर वो लेने में आप यानी कंफर्टेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। डायाबेन जो है वो ड्रॉप फॉर्म में है, इसके 30 कतरे लेने हैं आपने, 30 से 35 कतरे ले सकते हैं। दिन में 2 मरतबा लेनी है आपने, और अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से अगेन इसको आपने आधे से पौन घंटा पहले लेना है, डायाक्योर को भी और डायाबेन को भी, दोनों का लेने का तरीका खाना खाने से पहले ही है। बच्चों में इसके कतरे जो हैं वो अगेन शुगर का लेवल देख के ही होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक इसका एवरेज डोज़ बताऊं तो बच्चों में तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप्स होंगे दिन में, 2 से 3 मरतबा अगेन खाना खाने से पहले। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ये रिव्यू जो मैंने आपके लिए दिया है मेडिसिन का, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, उसके रिव्यू के साथ। अभी के लिए इजाज़त दें।